अनअकैडमी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है 13 नवंबर को सुबह 11 बजे, जिसे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप बोलते हैं। 1 घंटे का टेस्ट होगा, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, और यहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कहां स्टैंड करते हैं। बहुत से एस्पिरेंट्स ने सवाल पूछा कि समझ नहीं आता प्रिपरेशन कहां जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। ये टेस्ट आप अटेंड करेंगे, 1 घंटे का टेस्ट, 50 क्वेश्चन, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली अभी आप कितना पानी के नीचे और कितना पानी के ऊपर हैं। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे, एब्सोल्युटली फ्री है। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन को मेजर करने के लिए। ऑल्सो अनअकैडमी का 6 नवंबर को कॉम्बैट होने वाला है सुबह 11 बजे, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो प्री 2023 का सिलेबस है वो आएगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा सुबह 11 बजे। इस टेस्ट को भी अटेम्प्ट करेंगे तो अगले 2 हफ्ते में 2 टेस्ट होने वाले हैं। 6 नवंबर को कॉम्बैट, 13 नवंबर को सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। इसके अलावा 3 नवंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में, जिसमें मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कोर्स है। सीसैट का अलग से सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो चुके हैं इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल में। ईपीएफओ की कैटेगरी लाइव है, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ईपीएफओ के एस्पिरेंट हैं। ऑल्सो मेंस की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट टाइम है, मेंस की टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए लास्ट माइल प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे कंपीट फीचर अब अवेलेबल है, जहां पे 2 प्लेयर्स आपस में कंपीट कर सकते हैं नॉलेज के लिए। लेट्स क्रैक इट। तेलंगाना ने रिसेंटली सीबीआई का जनरल कंसेंट हटा दिया। स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है? सीबीआई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट सेक्शन 6, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल सीबीआई के ऊपर। ये कुछ मसले हैं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2, जो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो करंट अफेयर्स में रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कंसेंट की। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का सेक्शन 6, ये एक्ट का नाम ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई, वैसे सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, आपको ध्यान रखना है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा ऑपरेशन चलता है वो इस कानून से पावर डिराइव करके चलता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है खुद अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। मतलब कि अगर स्टेट में कोई क्राइम हुआ और वहां पे इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ऐसे में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक केंद्र की बॉडी है, उसको इन्वेस्टिगेशन अगर स्टेट में जाके करनी है किसी क्राइम के लिए, तो उसको स्टेट की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंडर आता है। ऐसे में स्टेट जो है वो सीबीआई को 2 प्रकार की परमिशन दे सकती हैं, एक जनरल परमिशन और एक स्पेसिफिक परमिशन। जनरल परमिशन का मतलब होता है कि अगर किसी स्टेट ने सीबीआई को जनरल परमिशन दे दी तो सीबीआई उस स्टेट में जाके कोई से भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जो भी उसे बोला जाएगा, और उसे बार बार स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं जनरल कंसेंट या जनरल परमिशन। जो दूसरे प्रकार की परमिशन होती है, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक परमिशन, उसमें क्या होता है कि जो राज्य की सरकार होती है वो केस टू केस बेसिस पे सीबीआई को परमिशन देती है। ये वाला मर्डर का केस है, इन्वेस्टिगेशन कर लो। वो वाला चोरी का केस है, इन्वेस्टिगेशन कर लो। वो वाला करप्शन का केस है, इन्वेस्टिगेशन कर लो। इस प्रकार से केस टू केस बेसिस पे परमिशन दी जाती है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंसेंट। ऐसे में ये 2 प्रकार के जो कंसेंट हैं, ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से उभर के आते हैं। रिसेंटली तेलंगाना और कई सारी स्टेट्स ने अपना जनरल कंसेंट सीबीआई से विड्रॉ कर लिया और यह बोला कि क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई का मिसयूज कर रही है अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए सीबीआई का गलत प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में जब जनरल कंसेंट सीबीआई का विड्रॉ कर लिया गया, तो अब सीबीआई जो है इन स्टेट्स में, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, बाकी मिजोरम वगैरह, मेघालय वगैरह, जहां पे भी जनरल कंसेंट हटा लिया गया है, उन सब जगहों पे सीबीआई नए केसेस नहीं ले सकता जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट परमिशन ना दे। हाँ, वो बात अलग है कि जो पुराने केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन किसी नए केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं पकड़ सकता। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अपना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, वो ये बोलता है, सपोज करिए अभी हमने क्या देखा कि जो तेलंगाना है इसने कंसेंट हटा लिया। सपोज करिए ये गुजरात है, यहां पे कंसेंट है, या ये दिल्ली है, यहां पे कंसेंट है, यहां पे सीबीआई केस रजिस्टर कर सकती है। अब अगर कोई ऐसा केस रजिस्टर करना है, कोई ऐसा क्राइम हुआ जिसमें दिल्ली भी इन्वॉल्व है और तेलंगाना भी इन्वॉल्व है, या जिसमें गुजरात भी इन्वॉल्व है और तेलंगाना भी इन्वॉल्व है, तेलंगाना ने जनरल कंसेंट हटा लिया। अब सीबीआई अगर तेलंगाना में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो क्या कर सकता है
कि अगर उस केस में सपोज करिए दिल्ली इन्वॉल्व है या गुजरात इन्वॉल्व है, तो केस को यहां पे रजिस्टर कर देगा। वो कहेगा मैं केस को दिल्ली में रजिस्टर कर रहा हूं कि क्राइम दिल्ली का है। अब क्योंकि वो क्राइम थोड़ा बहुत तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में अगर इंटरस्टेट क्राइम है तो सीबीआई यहां पे बिना कंसेंट के भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि सपोज करिए कोई साइबर क्राइम हो या कोई करप्शन का केस है, कोई मर्डर का केस है, वहां पे दिल्ली और तेलंगाना दोनों इन्वॉल्व हैं। दिल्ली में सीबीआई के पास कंसेंट है तो दिल्ली में केस रजिस्टर करा, तेलंगाना में कंसेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी इंटरस्टेट क्राइम बन चुका है, दिल्ली में केस रजिस्टर करके तेलंगाना में इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। सपोज करो गुजरात और तेलंगाना इन्वॉल्व है, तो गुजरात में केस रजिस्टर करा और उसके बाद तेलंगाना भी क्योंकि उसमें इन्वॉल्व है, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, ज्यूरिसडिक्शन अलाउड है। इस तरीके से यहां पे एक छोटा सा लूप होल है जिसका इस्तेमाल सीबीआई कई बार करता है। इसी के साथ केंद्र की जो सरकार है वो सीबीआई के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कंट्रोल इंश्योर करती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ही, लेकिन रिसेंटली लीगल कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आया। वो ऐसे कि अभी कुछ समय पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को अमेंड किया गया और उसमें बोला गया कि अगर किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ आप कोई भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ अगर सीबीआई कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले परमिशन चाहिए होगी। मतलब कि कोई अगर सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर हैं और ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने कोई गलत काम करा है या वो किसी मर्डर डकैती या ऐसे करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व है और उनके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, तो केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए होगी। तो पहले ऐसा नहीं था। रिसेंटली जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को अमेंड किया गया, उसके बाद से यह बोला गया कि केंद्र सरकार की परमिशन जरूरत है। मतलब कि केंद्र सरकार जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कंट्रोल सीबीआई के ऊपर जमाती है, और इसी वजह से स्टेट्स ने बोला कि सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ एक्ट कर सकती है सीबीआई का इस्तेमाल करके, और इसीलिए हम जनरल कंसेंट हटा रहे हैं। यह पूरा का पूरा मसला है सीबीआई से रिलेटेड।